एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए इसमें आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशन का थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट की आज हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन से तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद रहोगे, जैसे कि आए पुरानी क्लास में हमने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज ऐसे करके कुछ तो पढ़ा था, है ना? पढ़ा था। क्या था उसमें? फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ये सब पढ़े थे हम। हाँ, तो उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है ये, और वो जानना जरूरी है अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो अगर तुमने याद नहीं किया है, कभी पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। बट चलो अभी यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? एक प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ चीजें लेते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उन सब्सटेंस को एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं और उसके बाद हम नया सब्सटेंस, उस पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस के पास अपनी अलग से नई प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो क्या हुआ? बात ये हुई कि भाई हमने पुराना सब्सटेंस लिया, हमने उससे नया सब्सटेंस बनाया और उस नए सब्सटेंस को हमने नई प्रॉपर्टीज भी दी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे हम ये पूरा काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन गैस का, फिर 2 मॉलिक्यूल हमने लिया ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमें क्या दे रहा है? फाइनली हमने उसे रिएक्ट कराया और उसके बाद हमें क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल H2O का। H2O किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? पानी का। ठीक है, ऐसा होता है। अब तुम देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने पुराने सब्सटेंस लिए, पुराने सब्सटेंस को हमने एक प्रोसेस के थ्रू लेके गए और फिर हमें फाइनली एक दूसरा प्रोडक्ट मिला, एक दूसरा सब्सटेंस मिला, नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस मिला, है ना? तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब देखो, ये जो न्यू प्रॉपर्टीज टर्म है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? नई प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? जैसे कि बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब भी चेंज हो जाता है, जो तुम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, है ना? ये सब चीजें भी चेंज हो जाती हैं। अब एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी जो कि तुमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ी है, वो पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर। तुमने पढ़ा है कि 5 टाइप के, एनसीईआरटी में 5 टाइप का दिया हुआ है, 3 मेन दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और एडिशनल दिए हुए हैं, है ना? तो खैर वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, हम 3 वाले को कंसिडर करके चलेंगे। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब उसको हम देखते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। ये देखो, पहले क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आ रही है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है, तो एक गैस आ रहा है भाई। फिर दूसरा क्या है? एक और गैस है। तो गैस और गैस मिलके क्या दे रही है? क्या गैस दे रही है? नहीं भाई, इसने तो पूरी अपनी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, पूरा फिजिकल स्टेट जो है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, इसने अपना स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज कर दिया। ये गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई? प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, नई प्रॉपर्टी आ गई। समझ रहे हो बात को? नई प्रॉपर्टी आ गई, है ना? पूरी नई प्रॉपर्टी आ गई। चलो ठीक है। अब नई प्रॉपर्टी का एक और मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मिल नहीं सकती है। प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो डिपेंड नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, इसे मैंने कंबशन के प्रोसेस में लेके गई। ये मैंने ट्राइंगल जो लिखा है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। ये किसका सिंबल होता है? हीट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? हीट का। ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है। मतलब अगर हम किसी चीज को जलाते हैं, उसको मतलब हम किसी चीज को जब हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हम ऐसा सिंबल डालते हैं एरो के ऊपर। तो ये हमें क्या देगा? CO2 देगा। देखो, कार्बन तो एक सॉलिड है और CO2 क्या होता है? गैस होता है। तो सॉलिड से गैस हो रहा है। हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी आ गई, चेंज हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें देखो, ऑक्सीजन तो एक गैस है,
और गैस से गैस ही रह रहा है। तो ये नहीं है कि आप भाई ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नई प्रॉपर्टी कहाँ है, तो गैस से गैस ही हो गया। नहीं भाई, उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हो सकता है चेंज हुई हो, एक प्रॉपर्टी पे लेके नहीं चलेगी। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर जाए, लेकिन ये कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी भी नई प्रॉपर्टी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी, मतलब एक भी प्रॉपर्टी अगर उसकी नई हो गई तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा, पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो एकदम समझ आ गया। अब चलो देखते हैं हम कि जो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े तो फिर एक बार बता देगी कि क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करे, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे रिएक्टेंट। क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। फिर से बोलो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन जो मिलके हमें जो प्रोडक्ट देते हैं, फाइनली जो सब्सटेंस देते हैं फाइनली, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फाइनली क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जोर से बोलो, प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इसे अच्छे से छाप लेंगे। जल्दी से छाप लो, पॉज करके। 3, 2, 1 छाप लिया। नाइस। चलिए, तो अब सवाल ये आता है कि ये जो मैंने बोला कि H2O बन रहा है, ये H2O बनता कैसे है, मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन की गैस आती है, गैसेस, एक ऑक्सीजन की गैस, और फिर एक जादू से एक बड़ा सा H2O बना लेते हैं और ये एक मॉलिक्यूल मिल जाता है H2O का। ऐसा होता है क्या, डिफ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के अंदर, इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ है, ये सब गलत बातें हैं, ऐसे नहीं होता है। तो अब देखो होता कैसे है, पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो कैसा होता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होता है, देखो ये हाइड्रोजन एटम रहता है, एक ये हाइड्रोजन एटम रहता है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और तब जाके बनता है H2 मॉलिक्यूल, तब जाके बनता है H2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही ऑक्सीजन रहता है और एक और ऑक्सीजन का एटम रहता है और ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है और तब बनता है O2 मॉलिक्यूल। तब क्या बनता है, O2 मॉलिक्यूल बनता है। तो यही ये क्या होता है कि 2 H2 मॉलिक्यूल ऐसे ही आते हैं, एक और आता है, ऐसे ही आता है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा दूसरे ऑक्सीजन से कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अपने पुराने बॉन्ड को ये दोनों के दोनों तोड़ देंगे। ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ देता है और हाइड्रोजन बोलता है भाई अब ऑक्सीजन आ गया, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहता। ये भी बोलता है हाँ भाई मेरे पास भी ऑक्सीजन आ गया है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये भी बॉन्ड तोड़ देते हैं, ये भी बॉन्ड तोड़ देते हैं और फिर क्या होता है कि ये ऐसे बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अब तो ये अकेला हो गया, तो ये बोलेगा हम किसे करें, किसे करें, फिर देखते हैं हाय वहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उससे बॉन्ड बना लेगा और ये बोलेगा हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें ऑक्सीजन के साथ रहना है, हमारे साथ नहीं रहना, ऑक्सीजन के साथ रहना है। तो क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ऑल्सो एक चीज, अब ये देखो ये ना क्या करेंगे कि अपने आप को और स्टेबल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड बनाने के लिए ये सब अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे और कुछ ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे, ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे। ये भी ये क्या करेंगे, ये ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे, ये ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे, अपने आप को और स्टेबल कर लेंगे और ज्यादा अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो क्या होता है कि ये क्या होता है, इसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और रीअरेंजमेंट होता है। दो चीजें होती है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे बॉन्ड टूटे, हो सकता है कुछ बॉन्ड बने भी रहे और कुछ ही बॉन्ड टूटे, लेकिन समझ रहे हो बात को ना कि इसमें बॉन्ड टूटता है और बनता है और क्या होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, रीअरेंजमेंट होता है। और जो ये मैं बोल रही हूँ कि हाय आप जाके ये ऐसे करेगा, ऐसा नहीं, खाली एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज मैंने बोला है। ये पूरा काम, पुराना बॉन्ड टूटना, नया बॉन्ड बनना, रीअरेंजमेंट सब एक ही साथ होता है, एक ही टाइम पे होता है, साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले ये टूट जाता है फिर ये इसके साथ जुड़ता है, ये काम सब एक साथ हो रहा है।
है ना, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये अकेले हो जाता है, अकेले घूमेगा उसके बाद इस पर अटैक मारेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा अलग से मैकेनिज्म होता है। मैंने खाली समझाने के लिए बोला है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इतनी बात को समझ गए मेरी। चलो अब हम देखेंगे, समझेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। इक्वेशन बेसिकली क्या होता है। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, लेकिन अगर हमें इसे कहीं लिखना होगा, इसे कहीं रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इक्वेशन कुछ नहीं, बस एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था 2H2 प्लस O2 gives H2O, 2H2O, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये इक्वेशन है। ये क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन है। ये एक्चुअल में जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, जैसे कि H2 बन रहा है, उसी को लिखने का तरीका है। ऐसे हम लिख रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसके बारे में डिटेल से अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा अलग से टॉपिक है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, सब होगा घबराओगे। अब जो मैंने बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो वो देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ। ट्राइंगल का मतलब अब तक समझ गए होगे कि मैं कंबशन करा रही हूँ, यहाँ हीट प्रोवाइड करा रही हूँ, कंबशन करा रही हूँ। मैग्नीशियम का कंबशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का कंबशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलता है। कैसे करवाना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, चलो सब लोग कॉपी पेन में अपनी कॉपी पेन तो निकाले ही होंगे, मतलब अब लिखना चालू करो। ऑलरेडी सेट कर दोगे, बट मतलब ये है कि अभी लिखो इसको। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल्स है, पहला मैग्नीशियम स्ट्रिप, वो चाहिए होगा हमें। दूसरा हमें चाहिए होगा सैंड पेपर। तीसरा हमें चाहिए होगा वॉच ग्लास। चौथा में चाहिए होगा बंसन बर्नर। पेयर ऑफ टोंग्स। ये सब चाहिए होगा। मैग्नीशियम स्ट्रिप, सैंड पेपर, वॉच ग्लास, बंसन बर्नर, पेयर ऑफ टोंग्स। पहले हम क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि हमने एक मैग्नीशियम स्ट्रिप ली। तुम्हें ये सब अगर जानना है तो तुम अपने केमिस्ट्री लैब में सीधे सीधे घुस जाओ, बोलो ये सब दिखाओ हमें, और फिर वो तुम्हें दिखा देंगे कि क्या क्या होता है। तो एक हम मैग्नीशियम स्ट्रिप लेंगे जो कि ऐसी दिखती होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम साफ करेंगे सैंड पेपर से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सैंड पेपर से क्यों साफ कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं, उसे हम जो है कंबशन करा दे रहे हैं। तो जवाब ये है कि मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आप लोग सोचेंगे पानी एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, अरे मॉइस्चर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में पानी होगा ना। हाँ, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दो चीज से ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा एक लेयर अपने ऊपर। कौन सी लेयर, किस चीज की लेयर, लेयर रहेगी तुम्हारी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। किसकी लेयर रहेगी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। आप लोग पूछेंगे भाई बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, दो चीजों का होता है मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है, पहला ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन्हीं दो चीजों के मिक्सचर को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हम कहेंगे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और यही मैग्नीशियम स्ट्रिप अपने ऊपर एक लेयर लगा देती है। अब क्या होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में फॉल्ट आएगी, क्योंकि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट से तो हमें कंबशन कराना नहीं, हमें तो मैग्नीशियम का कंबशन कराना है ना। तो हम क्या करेंगे कि सैंड पेपर से उसे फिर हम हटा देंगे, उस लेयर को घिस घिस के साफ करके हटा देंगे। फिर हमारे पास प्योर मैग्नीशियम स्ट्रिप आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, उसका कंबशन कराएंगे। अब कंबशन कैसे कराएंगे, हम उससे पेयर ऑफ टोंग से मैग्नीशियम स्ट्रिप को पकड़ेंगे और इसके बाद बंसन बर्नर, जिससे कि आग जलती है, ठीक है, तो उस बंसन बर्नर को जलाएंगे और फिर मैग्नीशियम स्ट्रिप को पेयर ऑफ टोंग से पकड़ के उसमें जलाएंगे। और ये काम करते वक्त हम अपनी आंखों को किसी चीज से कवर करेंगे, नेकेड आई से नहीं देखेंगे। रीजन क्या होता है कि जब मैग्नीशियम स्ट्रिप जलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उसका कंबशन होगा तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट
जिसे हम कहेंगे डार्जलिंग। जब कोई चीज बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो उसे हम डार्जलिंग कहते हैं। तो डार्जलिंग व्हाइट लाइट वहां से निकलती है। कैसी लाइट निकलती है? डार्जलिंग व्हाइट लाइट वहां से निकलती है, जो कि हमारी आंखों की रोशनी को खराब कर सकती है, आंखों को खराब कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को कवर रखेंगे, जिससे नेकेड आई से उस रोशनी को नहीं देखेंगे। तो फिर क्या किया, हमने थोड़ा सा जला लिया। जब जलने लगा वो, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे एक वॉच ग्लास इज समथिंग लाइक दिस, वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे, ताकि जितना भी जो भी चीज निकल रही होगी वहां से वो वॉच ग्लास में गिर जाए। तो हम ये देखेंगे कि वहां से धीरे धीरे करके व्हाइट कलर का पाउडर निकल रहा है। अब व्हाइट कलर का पाउडर जब हमने चेक किया तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो व्हाइट कलर का पाउडर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। और यही हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टेट ऑफ मैटर देखें तो ये देखो गैस है, गैस से क्या हो रहा है, पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। और भी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।